राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित जनसमूह में और गाड़ियों का काफिला तो वहां पर है उनका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी में बैठेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा चल रहे हैं जरूर और अभिवादन उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया। ये देखिए अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं इस बात को कि कितना बेसब्री से वहां जो दर्शक मौजूद हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं महसूस करेंगे आज के इस। और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलते हुए कर्तव्य पथ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां मौजूद दर्शकों का उनको निराश नहीं कर रहे हैं। देशवासियों को वो इस बात का एहसास रखते हैं तिरंगे कि देश के लोग जो यहाँ कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं वो इस मौके पर देश की आन बान शान के गवाह तो बनते ही हैं और साथ ही अपने प्रधान सेवक की भी एक झलक नजदीक से पाने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक रहते हैं। और उनकी उसी उत्सुकता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। और लीजिए अब कर्तव्य पथ को पार करके दूसरी ओर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं और वहां पर भी जो दर्शक हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। सबने अपने हाथों में मोबाइल कैमरे जो हैं वो बिल्कुल तैयार करके रखे हुए हैं, कैमरा मोड ऑन है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना करीब आ पाएंगे फौरन वहीं पर एक फोटो ले ली जाएगी, फोटो क्लिक कर ली जाएगी और घर जाके तमाम रिश्तेदारों को दोस्तों को बताया जाएगा कि देखो हमने देश के प्रधानमंत्री को कितने नजदीक से देखा, हम कर्तव्य पथ पर पहुंचे, हमने गणतंत्र दिवस समारोह को अपनी आंखों से खुद देखा, सामने से, टीवी के जरिए नहीं देखा जैसे बाकी लोग देख रहे थे, बल्कि अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा। और फिर देश के प्रधानमंत्री देखो कितने करीब हमारे आए और उनसे एक हमारा जो संवाद हुआ, एक हमारा सामना हुआ, भले ही कुछ दूरी से, लेकिन फिर भी हुआ तो सही। ये पल अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जनरल बेस्टन और लोगों का उत्साह जो है उसमें बढ़ी रहा, आप देख रहे हैं। और मेरे को लग रहा है थोड़ा वो शायद पास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ बैरियर्स हैं, लेकिन दोनों तरफ जो दर्शक बैठे हैं दोनों से कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ। तो कभी बाएं हाथ हिला रहे हैं, कभी दाएं हाथ, दोनों को निराश नहीं कर रहे हैं। और वो जो कनेक्टिविटी है, इशारों से, हाथ वेव करने से, दोनों हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं वो दोनों हाथों से, क्योंकि वहां पर इस वक्त जिस तरीके के जयकारे लग रहे होंगे, मुझे लगता है आप और हम यहाँ पर बैठकर सुन नहीं पा रहे क्योंकि उस तरफ माइक नहीं होंगे, लेकिन यकीनन वहां पर इस वक्त मोदी मोदी की जो गूंज है वो सुनाई पड़ रही है। श्रीवास्तव सर बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनकी खास बात यह है कि नीचे से ऊपर बिल्कुल आए हैं, तो वो जानते हैं कि जनमानस की क्या स्थिति है, वो क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और उनको पता है कि वो अपने प्रधान सेवक आप शब्द इस्तेमाल करती हैं, प्रधानमंत्री से ज़रूर मिलना चाहते हैं। अगर एक सेल्फी का मौका मिल जाए फिर उससे बढ़िया बात क्या है, फिर तो जीवन सार्थक हो गया, उस टाइप की बात मन में आएगी। अच्छा, वैसे अभी दोनों तरफ कर्तव्य पथ पर बैरिकेड है, मुझे तो लग रहा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे कि कहां पर एक कट मिले मुझे और कहां से मैं अंदर जाऊं, क्योंकि हर बार वो अपने आप को रोकते नहीं है। बिल्कुल गाड़ियों का काफिला जा रहा है पीछे पीछे और वो आगे आगे चलते जा रहे हैं। बिल्कुल गाड़ियों का काफिला जो है वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो अभी पैदल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो अभी जो जनता है उसके साथ संवाद करेंगे। बिल्कुल आइए, यही है सही नेता की पहचान, क्योंकि जो किस तरह जन संख्या से मिली हुई है और इतना अच्छी तरह से इनका नेतृत्व है कि सभी लोकप्रिय इतने। हाँ, ये लोकप्रिय नेता है सही में। और इन्होंने इतना देखो सभी तरह किस तरह से लोक भावना को समझते हैं, जनता से जो प्यार मिल रहा है उसको सम्मान करते हैं, उसको नमन करते हैं। ये श्रमयोगी है यहाँ पर। मगर इन सबके साथ तो देश की समृद्धि, देश के विकास और उसके लिए जरूर गतिमान है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों को मिला के चलना पड़ता है। सिर्फ एक तरफ से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उससे जो आपके कार्य निकलते हैं, सड़कें बनानी है, अर्जुन की तरह निशाना जो है वो मछली की आंख पर है। फोकस जो है वो 2047 विकसित भारत बनाना है, बिल्कुल बनाना है और अपने विकसित भारत बनाना है। और वो सबसे इनपुट ले रहे हैं, यूथ से, स्टूडेंट से, सबसे कनेक्ट। तो मेरे ख्याल उनका जो कनेक्शन है वो एक लाजवाब है। और मेरे ख्याल विश्व में एक ऐसे नेता हैं जो बहुत आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मेरे को नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो जिनकी इतनी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल, लोकप्रियता ऐसी है, वो कनेक्ट ऐसा है, वो सम्मान करते हैं लोगों की भावनाओं का, क्योंकि वो समझते हैं कि लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि लोग, क्योंकि अब ये आदत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हम सबकी बिगाड़ी है कि हम लोगों को इंतजार रहता है कि ऐसा कोई अवसर आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एकदम से गाड़ी में नहीं बैठेंगे और एकदम से वापस नहीं लौट जाएंगे, बल्कि वो जनता के बीच आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही मान रख रहे हैं जनता का। श्रीवास्तव से बिल्कुल सही मान रख रहे हैं। और आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आप ये भी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो सबसे ज़्यादा
हम जिसको बोलते हैं थ्रेट परसेप्शन में बहुत इनका हाई थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि सकारात्मक तो होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर उसकी बात ठीक नहीं लगती है। इसलिए सुरक्षाकर्मी बहुत चिंतित हैं। वो हमेशा कहते होंगे कि अगर आप वहाँ ना जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जनमानस से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे वो है लोग हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो जाते हैं, मिलते हैं। ये इसमें इनकी भी अपनी एक मैं कहूँगा साहस का परिचय देता है, एक साहसी नेता होने का परिचय देता है। और यही बात जनरल मेसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। बिल्कुल अलग नहीं थी। और अभी आप देखिए ये फॉरेन जो है डिफेंस अटैचेस, मिलिट्री अटैचेस बैठे हुए हैं, ये सारे खड़े हो रखे हैं। वो भी, उनको भी रियलाइज हो रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की इतनी आदर और रिस्पेक्ट है अपने देशवासियों में, वो देख रहे हैं और वो भी अपनी रिपोर्ट्स में ये सब लिखते हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड लीडर हैं, बिकॉज ये जो इनकी लोकप्रियता है वो वर्ल्ड में भी मानी जाती है। और ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो दुनिया देखेगी ना। श्रीवास्तव सर, बिल्कुल सही, दुनिया, पूरी दुनिया देखेगी नहीं, देख रही है। एक इनके एक मेरे ख्याल से एक सिग्नल को, एक वॉक को, एक उसको वो लोग ट्रैक करते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत इस वक्त इतना सक्षम हो चुका है कि ये विश्व की राजनीति में एक अपना दखल रखता है। जिस तरह से भारत सोचता है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑर्डर पर आएगा और पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट ही नहीं है, हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी हैं और बहुत सारे हमारे पास स्किल लेवल्स का एक खान है। इन सब का उपयोग होता है कि पूरे विश्व को आगे बढ़ने के लिए। तो सबकी निगाह है कि ये नेता कितना सक्षम नेता है, कितना लोगों से मिला हुआ है, लोगों में कितनी लोकप्रियता है, और इनके अंदर नेता होने का साहस है कि हम अपने लोगों के बीच जा सकते हैं और हम नहीं डरेंगे, चाहे कितने तरह के खतरे हमें हमारा सिक्योरिटी अपरेटस हमको बताता रहे। वो संदेश दुनिया भर में यही जा रहा है कि साहब कितने लोकप्रिय नेता हैं और किस तरीके से अपनी जनता जो है उसकी भावनाओं के प्रति सजग हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये देखिए ना, आप जनता के अंदर जोश देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मतलब आज वैसे ही देशभक्ति को लेकर जोश आई है, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतने नजदीक पहुंच जाए देश के प्रधानमंत्री आपके, तो फिर तो वो अनुभूति अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जनरल मेस्टन, बिल्कुल, देखिए ये एक क्वालिटी है ना, ये लीडर्स में बहुत कम होती है, पर जिस लीडर में ये है, ये बहुत ही सराहनीय क्वालिटी है, लोगों से कनेक्शन करना। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जनता होती है देश की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको खुद अपना उदाहरण दे सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं 2.5 घंटे उनको होस्ट किया था नथुला में एज अ ब्रिगेड कमांडर। अच्छा, हाँ, और वो मेरे जवानों को आके इतनी अच्छी तरह मिले, और मैं जबकि सबसे सीनियर था वहाँ आर्मी का, मेरे को इतना उन्होंने इजी गोइंग कर दिया था, मतलब मेरे को कोई ऐसा वो नहीं लगा था। और बाद में उन्होंने बोला, फिर मेरे को बाद में फिर मिले जब मैं जीओसी भी था, वो पहचान गए कि वहाँ नथुला में इतना ठंडा था, यहाँ फिरोजपुर में इतना गर्म है। और अब तो गाड़ी में सवार हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर, मुझे ध्यान आता है कि कैसे जब भी मौका दिवाली का होता है, त्योहार का मौका होता है, तो हर कोई तो चाहता है कि अपने घर परिवार में जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को ही अपना परिवार और अपना घर माना है, वो सैनिकों के बीच जाते हैं, वो सरहद पर जाते हैं और वहां जाकर उनके साथ वो त्योहार, दिवाली पे ही आए थे हमारे पास, और उन्होंने जवानों को मिठाई भी दी थी। ये सिलसिला उनका तब से शुरू है जब वो मुख्यमंत्री हुआ। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करते हैं हमेशा। बिल्कुल। और देखिए ना, प्रधानमंत्री बनकर भी उन्होंने उस परंपरा का निर्वहन किया, उसको लगातार जारी रखा। और अब भी देश में त्योहार होता है, दीपावली का पर्व होता है, और पूरा देश जो है वो अपने परिवार के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खुशियां मना रहा होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए पूरा देश उनका घर है, हम सब नागरिक जिनके परिवार का हिस्सा हैं, वो सरहद पर पहुंचते हैं और सरहद पर ड्यूटी में तैनात जवानों के साथ उनका मुंह मीठा कराकर उनके साथ पर्व की खुशियां मनाते हैं। फिलहाल ये तिरंगे हर तरफ लहराते हुए, क्योंकि आज का रंग तिरंगा है, और आज इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए देश जो है वो नतमस्तक है। आप गणतंत्र दिवस को लेकर ये विशेष कवरेज जो एबीपी न्यूज पर देख रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।